आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। भाई साहब, वाराणसी का ट्रेलर आ चुका है और उसके बाद दीक्षित शर्मा ने अपना रिएक्शन दिया है और वो कह रही है कि इसमें 21 सीक्रेट है। अब वो क्या है, आओ वीडियो देख के जानते हैं। एसएस राजामौली की नेक्स्ट बिग थिंग वाराणसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट टीजर आया है, साथ में बहुत सारे सरप्राइजेस लाया है। ऑनेस्टली सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ टॉप क्लास लग रहा है। बस काश वो लास्ट सीन उस तरह ना डाला जाता जैसा वो दिख रहा है। फिलहाल आपको बताने वाली हूँ उस टीजर की सारी हिडन डिटेल्स के बारे में, और लास्ट पॉइंट सुन के तो आप माथा पीट लोगे, ये शर्त लगा सकती हूँ। ऐसा क्या है? और से जूम करके देखोगे तो हनुमान जी की पूंछ पे महेश बाबू रथ चला रहे हैं और पीछे व्हील चेयर पे विलन पृथ्वीराज बैठ के जा रहे हैं। हवा में लटकने वाली ये औरत शायद प्रियंका चोपड़ा ही है, क्योंकि पोस्टर वाली जगह और इसमें दिखने वाला मॉन्यूमेंट सेम टू सेम ही लग रहे हैं। एक इंसान की बलि दी जा रही है, या वो खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहती है, क्योंकि देवी की स्टोरी कुछ ऐसा ही बताती है, जिंदगी मौत से इंसान को बहुत आगे ले जाती है। माँ को खुश करके स्पेशल पावर पाने के लिए यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन उसको रोकने महेश बाबू पहुंच गए हैं। वो डर रहे हैं उस खतरे से जो इस ताकत से आ सकता है। सिर्फ इंसान नहीं, ये तो बंदर की भी जान बचा रहे हैं। शायद ये बंदर इनको किसी बड़े सीक्रेट खजाने तक ले जा रहे हैं। गौर से देखा, इस बड़े से बर्फ के पहाड़ पे कुंभा के आदमी लटक रहे हैं, लेकिन यहाँ भी महेश बाबू उन सबसे आगे निकल के शायद उसी खजाने को ढूंढ रहे हैं। अचानक से बर्फ के पहाड़ से अफ्रीका के जंगल में पैराशूट से लैंडिंग शायद कुंभा के लोगों से पीछा छुड़ाया जा रहा है, तो उनको जंगल एडवेंचर में बदला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरा पानी के अंदर जाता है, पुराने जमाने का ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जो किसी नाव के जैसा दिखता है। बट क्या हो अगर ये भगवान कृष्ण के शहर द्वारका से कनेक्टेड हो, जो पानी में डूब गया था, लेकिन कुछ तो स्पेशल है जो पीछे छूट गया था, और शायद उसको ढूंढने के लिए ही यहाँ भी कुंभा एंड टीम तब तो मजा ही आ जाएगा भाई, अगर ऐसा हो गया तो। की शुरुआत वाराणसी से क्यों? क्योंकि इसको भगवान शिव ने बनाया था, उनका घर माना जाता है। साल 512 शायद वो वक्त दिखाता है जिसके आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया था। आसमान से गिरने वाला एस्टेरॉइड शायद 2027 में भी मंदिर के पास गिरेगा, इसीलिए वाराणसी को कॉस्मिक सेंटर बोला जाता है, यानी यूनिवर्स और स्पेस से डायरेक्टली कनेक्टेड। इसीलिए वाराणसी के टाइटल में आई के ऊपर बिंदी खुद चांद ने बनाई है, और टाइटल के बीच में जलती आग छोटे से प्लैनेट ने जलाई है। गजब डिटेलिंग। और इसी शहर डिटेल तो काफी तगड़ा रहता है भाई राजामौली की मूवीज में। रोशनी गिरती है जिसकी पावर गंगा यानी मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हो सकती है। वो शक्ति क्या है पता है? जूम करके देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। एक धनुष बाण जो शायद भगवान राम के साथ रामायण में जुड़ जाएगा, क्योंकि यही नीली रोशनी उस सीन में भी मौजूद है जहाँ भगवान राम वानरों के पहाड़ पे खड़े होकर बाण चला रहे हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं कुंभकर्ण से, जिसमें ऐसा बताते हैं उन्होंने उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए थे। क्या पता शायद इसीलिए पृथ्वीराज का नाम कुंभा रखा गया है, और उसी युद्ध की वजह से वो प्रेजेंट में इस तरह पैदा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फिल्म में कुंभा की लड़ाई महेश बाबू से नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे बिठाकर त्रेता युग में लाए हैं। और इसी से मेरे दिमाग में सवाल आता है, अगर महेश बाबू भगवान राम का रोल करेंगे तो उनका नाम रुद्रा क्यों रखा, जो भगवान? ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अब बताती हूँ आपको इस कहानी का सबसे खतरनाक सीक्रेट। रुद्रा की किसी गलती से कुंभा की ये हालत हुई, जिसका इलाज ढूंढने के लिए वो टाइम ट्रेवल करके, जिसका हिंट ऐसा हो सकता है। हाँ, तो टाइम में पीछे जाके वो अलग अलग युगों में संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है, जिसने लक्ष्मण को जिंदा रखा था। द्वापर युग में कृष्ण को ढूंढना, फिर त्रेता युग में राम को खोज निकालना। लेकिन जैसे ही कुंभा के हाथ ये शक्ति लगती है, वो कोशिश करता है अपने भाई रावण को मौत से वापस लाने की, राम से बदला लेकर रामायण को पूरी तरह मिटाने की। ऐसा स्ट्रॉन्ग रूमर मार्केट में घूम रहा है। आर माधवन SSMB 29 का पार्ट है, उन्होंने पृथ्वीराज की पोस्ट पे कमेंट भी किया था, और वो इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जिसको जिंदा करने के लिए ही कुंभा महेश बाबू की हेल्प से संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है। लेकिन जैसे ही इस प्लान के बारे में महेश बाबू को पता चलेगा, वो शिव बन के नंदी पे बैठकर रुद्रा का अवतार लेंगे और कुंभा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इस लड़ाई में चांसेस बनते हैं कि कुंभा के पास भगवान राम का धनुष बाण होगा, जिससे टकराने के लिए रुद्रा के हाथों में शिव का त्रिशूल प्रकट होगा। इस त्रिशूल का मतलब जानते हो आप? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यूनिवर्स का बैलेंस बनाने वाला, समय के साथ छेड़छाड़ ना होने देने वाला। इसीलिए फिल्म का टाइटल वाराणसी रखा है, वो जगह जहाँ जिंदगी मौत के साइकिल से फाइनली शरीर को मुक्ति मिल जाती है, और शायद इसी सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, अब बारी आपकी है दिमाग चलाने की। कुछ छूट गया तो उसको ढूंढ के लाने की। राजामौली इस बार फिल्म नहीं इतिहास बना रहे हैं। विष्णु, महेश और शायद ब्रह्मा तीनों को जिंदा करने जा रहे हैं। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। टेक केयर, बाय बाय हो जाओ। भाई साहब, दीक्षित शर्मा ने जो बात कही वो काफी तगड़ी थी, और जब पोस्टर आया था भाई साहब, क्या मीम्स बन रहे थे, इतनी बेइज्जती हो रही थी ये मूवीज की, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग भी रहते तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत तगड़े मीम्स बन रहे थे और खूब बेइज्जती हो रहे थे। लेकिन जब इसका म्यूजिक आया, दंजाली, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे वो सुनने के बाद। तो काफी बेहतरीन है। अब मूवीज देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि मूवीज तो काफी तगड़ी होने वाली है ही, क्योंकि SS राजामौली डायरेक्टर है
और ऊपर से मूवीज की कहानी देख लो, देवी देवता के ऊपर है। ऊपर से भाई साहब हमारे एक्टर कमल हसन भी है इसमें। और और क्या ही नाम बताओ भाई, मतलब एक्टर की तो कमी नहीं है, जबरदस्त मूवीज है। और इतनी छोटी सानी की क्लिप थी, करीब 1.5 मिनट की, वो भी पूरा सही से बताया नहीं गया है, वो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप जोड़ के निकाला गया है। और जब टीजर या ट्रेलर आएगा तो भाई साहब उस टाइम में धमाका होगा। जबरदस्त था। आप लोग का इस पे क्या राय है? अपनी अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलते